वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है साला दर्पण पे कक्षा 1 से लेकर के 7 तक और उसके बाद में कक्षा 9 और 11 का रिजल्ट है वो तैयार किया जाना है। कुछ ऑफलाइन है, कुछ ऑनलाइन है। तो इसके संबंध में कई लोगों के कुछ समस्याएं भी आ रही थी और क्वेरीज भी थी। तो उसके संबंध में मैं आज को आपको एक विस्तार से जानकारी दूंगा कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको रिजल्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जैसे कक्षा 1 से 8 तक का रिजल्ट है उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहले 1 से 8 तक हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, ऑफलाइन तैयार करना है और जिसमें ग्रेड भरी जाएगी। और कक्षा 3 के हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में RKSMBK के अंक या ग्रेड नहीं बढ़ने। अब हॉलिस्टिक जो रिपोर्ट कार्ड है वो कैसा होगा, तो मैं आपको बता दूं। इस तरह का जो रिपोर्ट होगा जिसको समग्र प्रगति प्रतिवेदन हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, इस तरह का होगा। यहाँ स्टूडेंट की फोटो है, फिर सत्र का नाम है, विद्यालय का नाम, डाइस कोड वगैरह, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, SR नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई प्रविष्टियाँ तो वो। इसके बाद में यहाँ जैसे ये उपस्थिति, नियमित ठहराव, फीडबैक वगैरह, यहाँ कक्षा अध्यापक के, विद्यार्थी के, अभिभावक के, संस्था प्रधान के हस्ताक्षर वगैरह है। और इसके बाद में यहाँ देखेंगे आप तो स्टूडेंट का क्रमांक है, विद्यार्थी का नाम है और नामांकित कक्षा कौन सी है। उसके बाद में यहाँ ग्रेडिंग होगी SA1 SA2 की। और यहाँ SA1 2 3 ये जो हिंदी की है, गणित की है, इंग्लिश की, पर्यावरण की, जो भी विषय लागू हो रहे हैं उन सभी की ग्रेडिंग। और उसके बाद में जो ये इसके लिए जो ग्रेडिंग के लिए ये अच्छा है तो ये बहुत अच्छा, B के लिए अच्छा और C संतोषप्रद। इस तरह की ये पूरी रिपोर्ट से ये ऑफलाइन तैयार करके स्टूडेंट को देनी है। तो ये तो हो गया होलिस्टिक प्रतिवेदन। अब इसके बाद में अगला पॉइंट है कि कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन, कला शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव के जो ग्रेड की साला दर्पण पर प्रविष्टि की जानी है। और SA1 से SA3 तक की पूर्ण प्रविष्टि के उपरांत छात्र के नाम के सामने लॉक का ऑप्शन शो हो जाएगा और जिसपे क्लिक करने पर परिणाम को लॉक कर दें। दूसरा, कक्षा 4 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों के अंकों की प्रविष्टि साला दर्पण पर नहीं की जानी है, यानी ये RKSMBK से होगी। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट जो समस्या लोगों की आ रही थी, वो पूछ रहे थे कि कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, इनकी ग्रेडिंग कहाँ की जानी है। तो मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दूं कि जैसे यहाँ आप ये लॉगिन खोलेंगे तो इसमें परिणाम में आपको जाना है, जो भी लॉगिन है, और परिणाम में जाने के बाद में यहाँ परिणाम प्रविष्टियाँ हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ परिणाम प्रविष्टियों में क्लिक करने के बाद में या यहाँ है समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री, यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके जो यहाँ आपके सामने कक्षा शो हो जाएगी। अब जैसे कक्षा 4 है, मैं 4 का बता दूं आपको, या यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ 100 स्टूडेंट आपको क्लिक करना है। तो एक तो ये बता रहा था कि जिसमें आपको लॉक करना है, जब तक ये सारे तीनों ऑप्शन आप काम नहीं करेंगे या इनको एंटर नहीं करेंगे नंबर्स, तब तक ये लॉक का ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। और जैसे कुछ लॉक किए हुए हैं, कुछ लॉक बाकी है, तो इनको यहाँ से जैसे चेक करने के बाद में यहाँ से जब लॉक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये स्टूडेंट लॉक फॉर ऐसे रिजल्ट, और यहाँ आप क्लोज पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये सारे आपको लॉक करने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था कि जैसे कुछ स्टूडेंट की यहाँ एक और समस्या जो आ रही थी कि समेटिव वाले में, तो अब जैसे अनलॉक अगर मान लो किसी समेटिव का करना है, कोई गड़बड़ होगी, तो जैसे कक्षा 1 से लेकर जैसे कक्षा 4 का मैं आपको बता दूं, यहाँ सेक्शन है और यहाँ सेक्शन A सेलेक्ट कर लिया और यहाँ जैसे यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि केवल लॉक स्टूडेंट का ही अनलॉक किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट लॉक किए हुए हैं उनका ही जैसे यहाँ इसको अनलॉक करना, तो यहाँ से आपको क्लिक करने के बाद यहाँ जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ अनलॉक पे क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये तो हो गया अनलॉक का प्रोसेस। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट जो बात आ रही थी कि इसमें जैसे आप परिणाम में जाएंगे और परिणाम में जाने के बाद में यहाँ परिणाम प्रविष्टियाँ और यहाँ समेटिव जो एंट्री वाला जो ऑप्शन था, इसमें अगर एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं कि जैसे यहाँ कक्षा मान लो 4 सेलेक्ट कर ली और उसके बाद में यहाँ से जैसे ये कर लिया और यहाँ स्टूडेंट डिटेल्स में ये भी यही ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा पॉज करके आपको सही ऑप्शन जो मैं बता रहा था वो आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर समेटिव के लिए यहाँ आपको समेटिव असेसमेंट ऐसे पे एंट्री करनी है और यहाँ से जैसे आपको क्लास 4 सेलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट सेक्शन A सेलेक्ट कर लिया और 100 स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। तो पहले तो यहाँ लिखा हुआ है कि SA1 SA2 SA3 में ग्रेड बढ़ने के पश्चात ही लॉक जो बटन है प्रदर्शित होगा और लॉक करने के बाद ये ग्रेड जो है प्रगति पत्र में प्रदर्शित होंगे। तो एक तो जैसे यहाँ से लॉक करना है, मैंने बता दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि SA1 2 3 में से यदि किसी भी ऐसे के ग्रेड नहीं भरे तो लॉक बटन प्रदर्शित नहीं होगा। अब मान लो जैसे कुछ पर्यावरण वगैरह इन विषयों के बारे में बात थी, तो अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, अब जैसे इसके यहाँ ये SA3 है और कक्षा 4 का है, तो यहाँ जैसे इस पर राइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो
मैक्स जो ऑप्शन आ रहे हैं ये आप तो यहाँ देखेंगे समय की योगात्मक आकलन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 1 2 3 है, तो जैसे ऐसे 3 है। अब यहाँ से सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे ये पर्यावरण हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा, कार्यानुभव। मान लो जैसे यहाँ पर्यावरण है और उस पर आप क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर्यावरण में यहाँ आपके सामने यहाँ ग्रेडिंग है। अब इस ग्रेडिंग को आप जो भी चाहें तो यहाँ जैसे इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं ये सी है या इसको वापस बी या जो भी आपके करना है। जब तक आपने लॉग नहीं किया ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा था कि पर्यावरण अध्ययन, कला शिक्षा, स्वास्थ्य, ये कार्यानुभव, इनके मार्क्स है वो ग्रेड के रूप में प्रविष्ट करनी है। तो ये तरीका मैंने बता दिया। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात जो कक्षा 6-7 के प्रथम द्वितीय तृतीय परख और कक्षा 6-7 के प्रथम और द्वितीय परख, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के अंक है वो परिणाम प्रविष्टि में करने। उसके बाद में प्रिंट एंड जनरेट मार्क लिस्ट में ऑप्शन में जाकर पहले कक्षा और सेक्शन का चयन करना है। उसके बाद में स्टूडेंट शो होंगे और रिजल्ट के सामने क्लिक करके उसको वेरीफाई कर दें। तो अब जैसे यहाँ रिजल्ट में जाएंगे तो यहाँ परिणाम है और यहाँ परिणाम में जाने के बाद में परिणाम प्रविष्टियाँ हैं और यहाँ जैसे परिणाम प्रविष्टि 2023-24 है। अब यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे कक्षा 6 की मैं बात करूँ तो यहाँ सेलेक्ट कक्षा 6 सेक्शन कर दिया, पैटर्न आपने जैसे ऑल कर दिया। उसके बाद में यहाँ जैसे वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम मैंने शो सेलेक्ट कर लिया और शो पे करेंगे तो इस तरह के यहाँ मार्क्स इनके सारे शो हो जाएंगे और यहाँ से आपको एंटर करके ये मार्क्स जो भी है वो सेव करना है। और इसके बाद में अगला जो स्टेप था कि ये परिणाम में जाना है और परिणाम में जाने के बाद में मार्क्स एंट्री के बाद में यहाँ जैसे ग्रीन जनरेट एंड प्रिंट मार्क लिस्ट 2023 इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर अगर जैसे जरूरत पड़ी, अब यहाँ जैसे कक्षा वाइज है तो जैसे मैं कक्षा 6 सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेक्शन आपको यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में जैसे यहाँ ने ये कर दिया। उसके बाद में 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट पे इस तरीके से अभी जैसे यहाँ वेरीफाई हो गए हैं। अगर आपने वेरीफाई नहीं किए तो यहाँ अनवेरीफाई का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ग्रीन शीट शो करना निकालना चाहें तो यहाँ आपको इस तरीके से ग्रीन शीट शो हो जाएगी जिसमें स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम वगैरह और यहाँ ओवरऑल जो मार्क्स है 1200 में से और कितने मार्क्स प्राप्त किए, कितने परसेंटेज हुए, डिवीजन फॉर ABC जो भी है, प्रमोटेड है और पास इन ऑल सब्जेक्ट्स या जो भी रिजल्ट रहेगा वो यहाँ शो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको करना है। तो ये तो हो गया कि आपको किस तरीके से वेरीफाई करना है। अब मान लो आपने वेरीफाई कर लिया और अगर कोई समस्या आ गई तो उसको अनवेरीफाई कैसे करें, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया इसके लिए क्या प्रोसेस है। तो यहाँ आपको परिणाम में जाना है और यहाँ जैसे परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ हैं, यहाँ ऑप्शन एक आपके सामने मिलेगा अनवेरीफाई रिजल्ट। जैसे ये अभी 6ठी की बात कर रहे हैं तो 6ठी में ही मैं आपको बता दूँ कक्षा अनवेरीफाई रिजल्ट में यहाँ से जैसे कक्षा 6 सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन जैसे ए सेलेक्ट कर लिया और 100 डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ 100 डिटेल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसा नंबर और यहाँ अनवेरीफाई रिजल्ट। अगर ये सारे वेरीफाई किए हुए हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप इसको यहाँ से अनवेरीफाई कर सकते हैं। तो ये अनवेरीफाई का ऑप्शन भी यहाँ उपलब्ध है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी कि अनवेरीफाई का ऑप्शन कैसे काम करेगा या कहाँ है। इसके अलावा और जो कक्षा 9वीं से 11वीं में क्या ध्यान रखना है तो वो मैं एक आपको 9वीं या 11वीं का जो भी रिजल्ट है उसको देख करके या मार्क लिस्ट वगैरह कैसे जनरेट करनी है। अब जैसे मान लो कक्षा 9 की बात करें तो यहाँ 9 सेलेक्ट करके सेक्शन ए पे और 100 स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ इस तरीके से ऑप्शन आएगा जिसमें स्टूडेंट का नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये नॉट वेरीफाई, जनरेट रिजल्ट है। आपको रिजल्ट जनरेट करेंगे तो उसके बाद में यहाँ आपको जैसे जनरेट रिजल्ट करेंगे तो यहाँ ये रिजल्ट जनरेट होगा यानी ड्राफ्ट जनरेट हो जाएगा और यहाँ आगे रिजल्ट जनरेटेड सक्सेसफुली यानी ये ड्राफ्ट होगा। अब ड्राफ्ट को आप प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मार्क लिस्ट है वो ड्राफ्ट के रूप में शो हो जाएगी जिसमें SR नंबर शो होंगे, रोल नंबर शो नहीं होंगे, ये विशेष ध्यान रखें। तो स्टूडेंट का नाम वगैरह ये शो होगा। इसके बाद में जितने भी मार्क्स की आपने एंट्री की है वो मार्क्स यहाँ शो हो जाएंगे। रिजल्ट है जो भी है, पास फेल है जो भी है वो शो हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कुछ जो निर्देश यहाँ दिए हुए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ क्या क्या निर्देश है इसके, वो ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई है कि एक तो जो एब्रीवेशंस हैं शॉर्ट है कि जैसे ए आ रहा है, एफ आ रहा है, वो किसके लिए, पी का मतलब है पास, एफ का मतलब फेल, एस अगर आ रहा है सप्लीमेंट्री, जी का मतलब ग्रेस है, एम का मतलब मेडिकल और डी का मतलब डिस्टिंक्शन है। इसके अलावा जैसे फर्स्ट डिवीजन होगा तो वो 60% या उससे ऊपर होगा, सेकंड डिवीजन 48 से लेकर के 60 तक और थर्ड डिवीजन 36 से लेकर के 48 तक होगा। और ग्रेड जैसे ए प्लस ग्रेड है वो 91 से लेकर 100 तक, ए ग्रेड है 76 से 90 तक और बी ग्रेड है 61 से 75 तक, सी ग्रेड 41 से 60 तक, ये हो गया। इसके बाद में री एग्जाम है तो ऑन नॉट अपीयर्ड ऑन इन एनुअल एग्जाम, अगर कोई एनुअल एग्जाम में मेडिकल ग्राउंड पे अप्रूव नहीं होता है, एग्जाम वार्षिक परीक्षा नहीं दे पाता तो वो उसका री एग्जाम का ऑप्शन आएगा। और इसके लिए इंपॉर्टेंट बात और क्या है कि मिनिमम 60% मार्क्स इन ईच मेन सब्जेक्ट फॉर प्रमोशन इन नेक्स्ट क्लास, यानी 36% मार्क्स है वो प्रत्येक विषय में आने जरूरी है अगली कक्षा में जाने के लिए। एक कक्षा
कक्षा 9 और 11 के लिए, और मिनिमम 25% मार्क्स एलिजिबल फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम। और सप्लीमेंट्री एग्जाम अगर किसी की आ रही है तो उसमें भी सप्लीमेंट्री में कम से कम 25% अंक आएंगे, तभी उसको सप्लीमेंट्री होगी, और मैक्सिमम 2 विषय में सप्लीमेंट्री आ सकती है। तीसरा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेस ऑफ मैक्सिमम 5%, जितने भी मार्क्स है उसका 5% है वो ग्रेस के रूप में दिया जा सकता है एक सब्जेक्ट में। और अगर 2 सब्जेक्ट में ग्रेस है तो 2% से ज़्यादा ग्रेस नहीं हो सकता, यानी मैक्सिमम 2% इन 2 सब्जेक्ट्स, और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में ग्रेस आ सकता है, लेकिन वहाँ 2% जो है, जो कुल नंबर है उसके 2% से ही उसको ग्रेस मिलेगा। और नो प्रोविजन इन ऑफ ग्रेस इन द सब्जेक्ट ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट से कोई एग्जाम दे रहा है तो उसको ग्रेस का फायदा नहीं मिलेगा। और ओनली दोज मार्क्स आउट ऑफ सोशल साइंस या वोकेशनल विल बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन इन विच स्टूडेंट स्कोर्ड हायर मार्क्स, बट स्टूडेंट मस्ट पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी दोनों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है तभी, और जो ज़्यादा मार्क्स होंगे वो होंगे। तो ये तो हो गया नवीं के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब मैं जैसे कक्षा 11वीं की बात करें तो यहाँ भी 11वीं के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूँ कि जैसे यहाँ अगर मान लो आप कक्षा 11 सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो भी जैसे यहाँ आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद में स्ट्रीम जैसे आर्ट्स सेलेक्ट कर ली, और यहाँ 100 स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरीके से ये वेरीफाइड सारे कर दिए। तो इसकी जो मार्क लिस्ट है वो कैसे शो होगी, तो अब जैसे प्रिंट मार्क लिस्ट पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ इस तरह की मार्क लिस्ट है 11वीं वालों की शो हो जाएगी, जिसमें ये सब्जेक्ट वगैरह है वो ये सारे शो हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा आपको जो निर्देश है इसमें लगभग वही निर्देश है, मिनिमम है 36%, 25% अंक है, और एडिशनल जैसे रिजल्ट ऑफ एडिशनल वोकेशनल सब्जेक्ट है उसका रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फॉर प्रमोशन इन नेक्स्ट क्लास मस्ट पास इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। 11वीं और 12वीं में प्रैक्टिकल और थ्योरी अलग अलग होते हैं अगर किसी विषय में, तो दोनों में सेपरेटली पास होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट जो निर्देश थे ये है, सारे निर्देश है वो कक्षा 9 और 11 से संबंधित है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको कक्षा 9 11 या जो भी रिजल्ट है उसके संबंध में। अब जैसे इसमें लिखा हुआ कक्षा 6 और 7 में ग्रीन सीट को देखने पे 200 अंक 1200 शो होंगे, और विषयों का ग्रांड टोटल शो नहीं होगा, और RKSMB के 270 अंक भी शो नहीं होंगे। वो जब रिजल्ट फाइनल रिजल्ट मार्क लिस्ट जारी होगी 2 तारीख को, लेकिन इसके लिए चिंतित नहीं हो, 2 मई को जब RKSMB का परिणाम घोषित करते ही संपूर्ण अंक तालिका है वो स्थानीय परीक्षा और RKSMB के जो भी मार्क्स है वो सारे शो हो जाएंगे। आपके द्वारा कक्षा 4 का रिजल्ट लॉक नहीं किया गया और 6-7 का रिजल्ट वेरीफाई नहीं किया गया तो अंक तालिका जनरेट होने में समस्या हो सकती है, तो आपको अच्छी तरह से चेक करके उसको रिजल्ट को वेरीफाई करना है। और अगर जल्दबाजी में वेरीफाई कर दिया तो मैंने पहले बता दिया, उसको अनवेरीफाई करने का ऑप्शन है वो भी आपके पास उपलब्ध है, तो वहाँ से आप अनवेरीफाई कर सकते हैं। और ये सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो थी कि परीक्षा परिणाम जनरेट करने या अपलोड करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो एक तो साला दर्पण पे मार्क लिस्ट जनरेट करने से पहले ग्रीन शीट जनरेट करना और वेरीफाई करना नहीं भूलें। और मार्क लिस्ट जनरेट करने से पहले साला दर्पण पे उपस्थिति है स्टूडेंट की, मासिक उपस्थिति, वो जरूर देख लें। अब एक समस्या ये भी आ रही थी कि मासिक उपस्थिति कहाँ देखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे मासिक उपस्थिति है आपको कहाँ चेक करनी है, तो उसके लिए जो भी साला दर्पण का जो मेन है इसमें आपको विद्यार्थी में जाना है, और विद्यार्थी में जाने के बाद में यहाँ विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति, इसके अलावा यहाँ जो फर्स्ट जो है लाइन इसमें है विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि, यहाँ से जाकर के आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, जैसे सेशन 2022-23, और उसके बाद में यहाँ से जैसे कोई भी कक्षा सेलेक्ट कर ली, और इसके बाद में यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करना है, और मंथ जैसे जनवरी फरवरी जो भी मंथ है वो आपको सेलेक्ट करना है, और उपस्थिति दर्ज करें। इस पर आपको उस मंथ की उपस्थिति वो दर्ज करनी है, जैसे यहाँ सारी की हुई है, और नीचे से इसको सेव करना है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और भी आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ जब तक कुल मासिक कार्य दिवस आप एंटर नहीं करेंगे तब तक यहाँ उपस्थिति का ऑप्शन नहीं काम करेगा। अब कुल मासिक उपस्थिति का जो ऑप्शन है वो आपको कहाँ एंटर करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ जैसे कुल मासिक उपस्थिति है वो विद्यालय जो भी टैब है यहाँ से आपको विद्यालय टैब में जाना है, और विद्यालय टैब में यहाँ कुल मासिक उपस्थिति का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको यहाँ एक ऑप्शन सर्च करके बता देता हूँ, कुल मासिक उपस्थिति है वो आपको कहाँ सर्च करनी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक बार पॉज करके देख करके आपको बता देता हूँ कि मासिक उपस्थिति कहाँ करनी है। तो जैसे आप विद्यालय के टैब में आएंगे और विद्यालय टैब में यहाँ जैसे नीचे देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र के नीचे कक्षावार कुल मासिक कार्य दिवस प्रविष्टि, तो सबसे पहले आपको कार्य दिवस की एंट्री करनी है। आप जैसे यहाँ सेशन सेलेक्ट कर लें 2022-23 और शो पे क्लिक करेंगे तो आपके भरी हुई है तो यहाँ भरी हुई शो हो जाएगी। अगर नहीं भरी हुई है किसी महीने में तो आपको यहाँ से कक्षा वाइज, जैसे यहाँ तो कक्षा आ गई, जनवरी में कितने थे, जुलाई में कितने थे, अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक कितने कार्य दिवस थे, उन सभी कार्य दिवस की जो एंट्री है आपको करनी है और यहाँ सबमिट करना है। ये ऑप्शन यहाँ से करेंगे तभी आपके सामने वो जो
स्टूडेंट वाइज मासिक उपस्थिति का ऑप्शन है वो काम करना शुरू करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आपको सारी जानकारी बता दी। मार्क लिस्ट इसमें उपस्थिति आपको कैसे दर्ज करनी है, अन्य जो भी रिजल्ट में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, 11वीं 12वीं में क्या ध्यान रखना है, 6ठी 7वीं में क्या ध्यान रखना है, 1 से 3 तक होलिस्टिक कार्ड है, ये सारी डिटेल्स आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।